Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th real numbers chapter 1 exercise 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे और उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इजकल टू जो दो नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उसके प्रोडक्ट के बराबर है क्या। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको पहले जो पेयर्स नीचे दे रखे हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। उसके बाद आपको ये फार्मूला प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। होगा ही होगा, वेरीफाई करना आपको। तो ये तीन पार्ट हमारे पास है, लेट अस डू, देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको 26 और 91 इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होगी। तो 2 से करेंगे, 2 13 जार 13 1 जार, बड़ी आसानी से आ गया है ये। 26 इज इक्वल टू हुआ 2 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट है 91 7 13 जार 91 होता है, क्योंकि ये ना तो 2 से जाने वाला क्योंकि लास्ट में 1 है, इसके ओड नंबर है, ना ये 3 से जाने वाला क्योंकि 9 और 1 10, 10 को प्लस करें तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 नहीं है, ना ही इसके लास्ट में 0 है। फिर हमने 7 से देखा और इतनी तो ये टेबल के अंदर आ जाता है, 13 7 91 होता है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो 91 इज इक्वल टू हुआ 7 मल्टीप्लाई 13। क्लियरली यहाँ पर आपके पास जो एचसीएफ है वो क्या आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन आ रहे हैं, तो 13 इसका हुआ एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी इसके अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं हम सारे फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 2, एक एक बारी लिखना है बस, 13 और 7, ये तीन फैक्टर इसमें आ रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, जो इसकी सबसे मिनिमम पावर होगी, यहाँ देखिए यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। ओके, सबसे मिनिमम पावर 2 की 1 है और यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब 2 की पावर 0 समझ लीजिए, तो ये 1 हमने ले ली। इसी तरह से 13 और 7 आ गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, 13 7 जार 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 182 हमारा इसका एलसीएम आता है। अब जो हमें प्रूव करना है, जो वेरीफाई करना है वो करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, करते हैं। एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम है 182, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जार 26, 6 2, 13 8 जार 104, 104 and 2 106, 6 10, 13 1 जा 13, 13 and 10 23, 2 3 6 6 आता है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये राइट हैंड साइड है, तो ये आती है हमारी, दो नंबर है, एक तो 26 है और एक 91 है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 1 जार 6, 6 9 जार 54, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 1 2। मुझे लगा कि सेम ना आ रहा हो, लेकिन सेम आ रहा है। तो ये आया 2 3 6 6, जो कि इस ऊपर वाले के बराबर है, जो कि हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस जो
हमें वेरीफाई करना था, वो वेरीफाई हो गया। HCF मल्टीप्लाई LCM इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, हमने ये प्रूव कर दिया इस तरीके से। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसे अच्छे से देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप बिल्कुल नए हैं अभी यहाँ पर, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट के अंदर लिखिए कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92। तो 510 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 2 की बारी आती है, क्योंकि इवन नंबर है ये, राइट। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 5 7, 7 5 12, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से किया, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। अब दोबारा से देखिए 8 5 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ इससे ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये मैं पावर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एलसीएम के केस में हम इसको इसी तरीके से कंपेयर करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं 510 के बाद है 92। 92 क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर आ रहा है तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, याद रहे सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे यहाँ पर। 4 6 8 9 वो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 लाइक दैम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके। 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो ये हो गया। तो 92 इजिकल टू आया हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। तो HCF क्या आया यहाँ पर आप देखें तो दोनों के अंदर 2 आ रहा है और उसके अंदर हमें लीस्ट पावर लेनी है। HCF में कम पावर लेनी होती है। दोनों में 2 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 की पावर सबसे जो कम होगी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 इसका HCF हुआ। अब LCM के केस में हम सबसे ग्रेटर पावर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं सारे लिखेंगे एक एक पावर के रूप में। 2 आ रहा है लिख दिया, 3 आ रहा है लिख दिया, 5 17 और 2 लिख चुके हैं, फिर 23। अब इनकी सबसे बड़ी पावर 2 की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 हुई तो 2 लिखी, बाकी सबकी 2 लिख दिया हमने, बाकी सबकी 1 है। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर की जाए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 60 मल्टीप्लाई 17, 76 जा 102 होता है ना, 102 और एक बाद में 0। यहाँ तक की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 17 6 जा 102 होता है, और 60 की पीछे 0 वाली 0 आ गई, नहीं समझे। 60 मल्टीप्लाई 17, 17 0 जा 0, 17 6 जा 102, तो ये हमारी यहाँ तक की मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 0 6 0 3, फिर 0 4 0 2,
06432 23460 हमारी मल्टीप्लिकेशन आ रही है। 23460। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें निकालना था। एलसीएम हमारा आया है 234, चाहे उल्टा पुल्टा कर दे कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर सेम ही आना है। चाहे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कीजिए। मल्टीप्लाई में 2, एचसीएफ की वैल्यू 2 थी तो ये आया हमारा 0, 2 6 जा 12, 1, 2 4 जा 8, 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। चेक कर लेते दोबारा से। ओके, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स की प्रोडक्ट, एक नंबर 510 है और एक नंबर 92 है। इसकी अब यहाँ पे अगर करके देखते हैं 92, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 1 6 4। हमारा आंसर आया 4 6 9 2 0। एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो ये हमने इस तरीके से वेरीफाई कर दिया। हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आई थी वही वैल्यू यहाँ आ गई। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब रहता है थर्ड पार्ट, हम उस थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में है और भी बड़ी वैल्यू लग रही है, नहीं ये तो है छोटी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है टफ सी। 336 और एक है 54। पहले इसका करते हैं, दो नाव पे सवार नहीं होंगे हम। 2 1 जा, पहले इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जार। फिर 3 से किया, 3 7 जार 7 1 जार। ओके, तो हमारा यहाँ पर 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है। 2 3 बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 रेज़्ड टू पावर हो गया 4, मल्टीप्लाई 3 1 टाइम है और 7 1 टाइम है। फिर 54 की बारी, इवन नंबर है, 2 से जाएगा 227 जा। फिर 3 से जाएगा, इवन नंबर तो नहीं है, 27 3 पे जाता है, साफ पता है कि 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ये। 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। तो 54 इज इक्वल टू आया हमारा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमारा आया, जो दोनों में कॉमन है वो देखते हैं। कॉमन यहाँ पर एक तो 2 वाली चीज़ है, एक 3 वाली है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर है वो लेंगे। 2 आया और 3 आया। 2 की सबसे कम पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कम पावर 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो कम पावर 1 है। तो ये हमारा एचसीएफ आता है। फिर एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जैसे एचसीएफ में पहले जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो लिख दिया और उसकी कम पावर कॉमन सिर्फ एचसीएफ में, और जो एलसीएम के अंदर हमें सारे फैक्टर लिखने होते हैं। 2
फिर 3, फिर 7। तो ये 3 फैक्टर ही है टोटल इसके अंदर, कोई और इसके अलावा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, सबसे बड़ी पावर है वो लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिख दी। यहाँ पे 7 की पावर 1 है। 2 की पावर 4 कितना आता है? 16 मल्टीप्लाई 27 करें तो 16 7 कितना होता है? 112। 16 2 जा 32, 2 3 4। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, गलती तो आ गई। नहीं, गलती नहीं थी, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं फिर सारी की सारी गलती हो जाती है। तो हमारा आया 432। किसका? 16 मल्टीप्लाई 27। अब 7 रह गया, 7 से करते हैं। 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 21, 1 22, 2 7 4 जा 28, 28 एंड 2 30। ध्यान से कीजिएगा। 3024 आया एलसीएम। अब फिर वही चीज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। HCF है हमारा जो आया 6, एलसीएम आया वो है 3024। मल्टीप्लिकेशन करें अगर इसकी, 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 जा 12, 2 14, 6 3 जा 18। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन। अब राइट हैंड साइड, अब आप पूछे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी? यहाँ पे जो दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर हमारे हैं 336 एंड 54। इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 2 4 3 जा 12, 2 14, 1 4 3 जा 12, 1 13, 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15, 15 3 18, 1 5 3 जा 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 1 1 and 1 2 6, 8 1 8 1 4 4। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा आंसर सही आया है। तो हो गया ना प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। HCF मल्टीप्लाई LCM, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई थी, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, hence proved. Okay students, this way we have completed this second question also. In next video we will do next question. Till then, do practice and do practice.